हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वॉलपेपर मुझे पता है पिछले वाले जैसा ही है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। टर्नरी बोले तो तीन, तो यहाँ हम तीन चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेडीमेड फाइल बना ली यहाँ पे टर्नरी, और मैंने इसका एक बेसिक सा कोड लिख दिया जो कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैंने यूटिलिटी लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, फिर ये इफ एल्स, सॉरी ये पूरा कोड मैंने कर दिया। यहाँ पे फाइल का नाम मैंने टर्नरी रख दिया, कंट्रोल एस। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया स्कैनर क्लास की। आगे हम स्कैनर क्लास को क्लोज करना भी सीखेंगे, बट अभी नहीं। अब मैंने यूज़र से कहा कि दो इंटीजर्स इनपुट करो, वो इंटीजर्स होंगे ए और बी, तो मैंने यहाँ तक इनपुट करवा दिया। नेक्स्ट, टर्नरी ऑपरेटर को मैं यूज़ करूँगा ताकि मुझे पता चले मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपने दो इंटीजर इनपुट करवाए हैं तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो चलो टर्नरी ऑपरेटर को देखते हैं एक बार ज़रा जल्दी से। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर को समझने के लिए देखिए आपको क्या चाहिए होगा, कुछ कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको। कंडीशन जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट डॉट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट, और यहाँ पे सेमीकोलन के साथ हम क्या कर देंगे, अपने कोड को पूरा कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो अगर आपने एक कंडीशन पुट की है तो कंडीशन के रिजल्ट क्या हो सकते हैं, अ कंडीशन कैन बी ट्रू और अ कंडीशन कैन बी फॉल्स। ये सच हो सकती है या झूठ हो सकती है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो अगर आपका कोड ट्रू है, ओके सॉरी, अगर आपका कोड यहाँ पे ट्रू है, जो भी आपने कोड लिया है, इफ दैट्स ट्रू, तो आपकी स्टेटमेंट यहाँ जाएगी। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगी, और आपने जो भी वैल्यू असाइन की है, आप जो भी इसका रिजल्ट चाहते हैं, वो इसे मिल जाएगा। बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, आपकी कंडीशन गलत है, जो आपने यहाँ कंडीशन पुट की है, दैट कंडीशन इज रॉन्ग। ठीक है, वो कंडीशन अगर गलत है तो आपका कोड यहाँ जाएगा फॉल्स में, और आपने यहाँ जो भी लिखा है वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, चलो एक बार ज़रा मैं ये समझा देता हूँ कि मैं यहाँ बोलना क्या चाहता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया, मेरे पास है ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू है 20। काफ़ी सिंपल सा कोड है। मेरे पास दो वेरिएबल्स हो गए ए और बी। ए को मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी, बी को 20 वैल्यू असाइन कर दी। नेक्स्ट, इसके बाद चलो मैं लगाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी। मैंने ये कंडीशन पुट कर दी, तो सबसे पहले ये मेरी कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, नेक्स्ट, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो मैं भी लिखूंगा, जो भी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, इस ब्रैकेट में यहाँ, वो वाली मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए इज मैक्सिमम, या ए इज ग्रेटर, दोनों में ए ग्रेटर है। अगर ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, प्रिंट बी इज मैक्सिमम, कि हमारे पास जो वेरिएबल है बी, वो वाला बी मैक्सिमम है। तो अगर यहाँ पे आपने जो भी स्टेटमेंट दी है, यहाँ पे जो भी कंडीशन दी है, अगर वो सही है तो आप लोग यहाँ पे इस साइड, ठीक है, यहाँ जो भी कोड लिखोगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट में। अगर आपने जो कंडीशन लिखी है वो फॉल्स है, तो यहाँ आपने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी अगर वैल्यू वगैरह असाइन करनी है तो आप यहाँ रिजल्ट लिख सकते हैं, आपकी चॉइस। ठीक है, आपको जैसे जो करवाना है आप करवा सकते हैं, आपकी चॉइस है इस पे यहाँ। तो चलो वापस अपने कोड को देखते हैं। ओके एवरीवन, वापस आ जाइए, यहाँ तक मैंने करवाया। फिर सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे इंट मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो सबसे पहले बच्चों मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, ए
इज ग्रेटर देन बी, मैंने ये कंडीशन लिख दी, क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ मैक्सिमम। बस ये कोड मैंने लिखा है। तो चलो इस कोड को समझेंगे। कंट्रोल एस, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, ठीक है, CD डेस्कटॉप पे आए जहाँ मैं सारी फाइल्स सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा जावा सी, और मैंने क्या लिखा आगे, फाइल का नाम था टर्नरी। हो जाए एग्जीक्यूट, हो गया, काफ़ी टाइम लगा लेकिन एग्जीक्यूट हो ही गया। फिर मैंने लिखा जावा टर्नरी, टैब दबा दिया, डॉट क्लास नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दिया। एंटर टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर एंटर करो। एक मैंने 22 एंटर कर दिया। अब आपकी चॉइस है, आप दूसरा इंटीजर कैसे एंटर करना चाहते हैं। आप दूसरा इंटीजर स्पेस प्रेस करके भी एंटर कर सकते हैं और एंटर प्रेस करके। मैंने यहाँ स्पेस प्रेस कर दी और लिख दिया 67। तो दो इंटीजर मैंने ऐसे एंटर किए। आप दोनों इंटीजर को, ठीक है, एंटर मार के भी एंटर कर सकते हैं। तो मैंने बस यहाँ हिट एंटर किया और मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा आ गया, 67 लिखा आ गया। अगर आपको इस कोड में फिर से प्रॉब्लम है तो एक बार मैं फिर से कोड रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास स्टेटमेंट थी जावा सी। एक स्टेटमेंट ये है, मैंने यहाँ लिखा एंड, और मैंने यहाँ टाइप कर दिया जावा, और फाइल का नाम था टर्नरी। बस मैं क्या चाहता हूँ, कंपाइल और रन दोनों एक ही स्टेटमेंट में हो जाए, इसलिए मैंने एंड लगा दिया एंड आई हिट एंटर। हमारा कोड पूछ रहा है दो इंटीजर एंटर कीजिए। तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, एक को मैं 10 ले रहा हूँ और दूसरे को मैं 20 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, आपके पास आंसर आ गया 20। चलो वापस से कोड को चेक करते हैं। आपने कंपाइलर से क्या कहा, सबसे पहले ये चेक करो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो सिर्फ आप यहां जाओगे, ए के पास जाओगे, ठीक है, और कुछ नहीं करोगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप सिर्फ बी के पास जाओगे। ओके, नेक्स्ट। तो यहां पे मैंने कंडीशन दी। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं सिर्फ यहां गया, तो मेरे पास क्या है, सिर्फ ए है। और लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम इज इक्वल टू ए, ये मतलब हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं यहाँ जाऊँगा और मेरे पास बी है, तो लेफ्ट साइड में मैंने वेरिएबल लिखा है मैक्सिमम, तो बी की वैल्यू मैक्सिमम को मिल जाएगी। इस वजह से हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। दोबारा से आप लोग ट्राई कर लीजिए, आपकी चॉइस है, आगे पीछे जिसको भी लेना चाहें। पहला नंबर ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है। दोबारा से कोड रन करते हैं। तो पहला नंबर मैंने ये लिख दिया और दूसरा नंबर मैंने ये लिख दिया। तो इसने क्या किया, पहला नंबर एग्जीक्यूट करवा दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कोड इस सेंस में काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। थोड़ा सा मेरे लिए डिजिटाइजर वगैरह का लफड़ा नया है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, समडे आई विल गेट द हैंग ऑफ इट। कभी ना कभी तो ये समझ में आ ही जाएगा बिल्कुल। ओके, तो मैं यहाँ बिल्कुल नया हूँ इसमें। आपके पास यहाँ पे क्या है, कंडीशन है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है। फिर अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड दिस इज कॉल्ड टर्नरी, सॉरी नेवर माइंड, दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी दैट मीन्स 3 टर्म्स, एक तरह से दिस मीन्स 3 टर्म्स। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये वाली हुई, एंड अगेन तीसरी टर्म ये वाली हुई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी। आपकी चॉइस है, आप इस टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज करना चाहते हैं। किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाओ, चेक करो कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन काम करेगा या नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इंजीनियर हो, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो हमने प्रॉब्लम खुद बनाई, और अब हम उस प्रॉब्लम को खुद चेक करेंगे कि कैसे सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन कोई बात नहीं, की फ़र्क पैंदा है, फिर से ट्राई मार लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास हो गया। क्यों ना मैं 3 इंटीजर लूँ, मैं 3 पे टर्नरी में चेक करूँ, ठीक है।
बाकी एक चीज़ देखिए, अगर ए और बी इक्वल भी हो गए तो भी ये कोड काम करेगा हमारा, क्योंकि अगर दोनों इक्वल हो गए तो दोनों ही मैक्सिमम दोनों ही मिनिमम। तो उस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को कंट्रोल सी और इसी लाइन को कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक तीसरा वेरिएबल है सी, ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि सी में ए बी सी तीनों में कौन सा मैक्सिमम है। ओके, तीनों में कौन सा मैक्सिमम है, ए बी सी, विच वन इज मैक्सिमम। चलो चेक करते हैं, एक बार दोबारा से कोड को समझते हैं कि हमारा कोड यहाँ काम क्या करेगा। लेट जैसे बच्चों हमारे पास तीन वेरिएबल है यहाँ, एक है ए जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, ओके, एक है बी जिसकी भी पता नहीं, एक है सी इसकी भी नहीं पता। तो क्यों ना मैं सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लूँ ए और बी, इन दोनों कबूतरों में से छोटा और बड़ा कौन सा है, जैसे भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले फाइंड आउट कर लूँगा इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है। नेक्स्ट, जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद इन दोनों में दोबारा से चेक कर लूँगा कौन सा मैक्सिमम है। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल हैं ए और बी, तीसरा नहीं है, मैंने ये मान लिया। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम इज इक्वल टू, कंडीशन लगा दी ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट सही है, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास ए है इसकी वैल्यू मैक्सिमम को मिल जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा कोड आगे जाएगा और हमारे पास यहाँ पे है बी। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, बी की वैल्यू मैक्सिमम को मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, ए और बी दोनों में से चेक कर लिया कौन सा मैक्सिमम है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आ गया सी। तो मुझे क्या चेक करना है, ए बी सी तीनों में से कौन सा मैक्सिमम है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो हमारे पास है 24, 10 और 50 ये। तो अगर मुझे इन दोनों में से पता चल गया कौन सा मैक्सिमम है, तो बस मेरे पास ये और है जिससे मुझे चेक करना है कौन सा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो चलो एक बार फिर देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास है एक तो मैक्सिमम ए और सी का, नहीं सॉरी, ए और बी का मैक्सिमम है, और अब हम उसे सी के साथ कंपेयर करना है। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम ग्रेटर देन सी ये रख दिया, और यहाँ पे मैंने फिर से क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैक्स, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी। बस ऐसे, सेमी कॉलन बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मैं फालतू वेरिएबल यूज नहीं करना चाहता। तो यहाँ जो मैक्स की वैल्यू थी, मैं इसी को दोबारा से नई वैल्यू दे दूंगा ताकि मेरा एक अलग वेरिएबल यूज ना हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैक्स ही लिख दिया, मैंने सेम टू सेम ये लिख दिया, ओके। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू इसे मिल जाएगी। बट अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी सी मैक्सिमम से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू इसको मिल जाएगी लेफ्ट साइड वाले को। तो इस केस में, इस सेंस में हमारा कोड काम करेगा, ओके। थैंक गॉड, मुझे लगा मैं बोले जा रहा हूँ और कोड प्रिंट नहीं हो रहा। यहाँ पे ये वाली टर्म मुझे नहीं दिख रही थी, राइट में है ना। ओके, तो इस सेंस में हमारा कोड यहाँ पे काम करेगा। चलो जल्दी से देखते हैं कोड भाई साहब को कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो वापस यहाँ आते हैं, फंक्शन F11। इससे मेरी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन में और भी काफ़ी सारी फालतू की चीज़ें हैं जो मुझे नहीं देखनी। अब चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इससे, इस स्टेटमेंट से आई हैव फाउंड, ठीक है, विच वन ऑफ ए और बी इज ग्रेटर। वैसे दो टर्म के लिए ग्रेटर यूज किया जाता है और तीन के लिए मैक्सिमम वगैरह, देख लेना अपनी अपनी इंग्लिश। नेक्स्ट, अब मैं मैक्सिमम को फिर से नई वैल्यू असाइन करूंगा।
लेकिन अब मेरे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है, ठीक है, और मुझे बस चेक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास है मैक्सिमम, और मैं चेक करूँगा ये सी से बड़ा है या नहीं। अगर ये सी से बड़ा है तो मैक्सिमम को ही मैक्सिमम की वैल्यू दे दी, और अगर ऐसा नहीं है, सी बड़ा हुआ, तो इसको दे दी। कंट्रोल एस, दैट्स ऑल। कंट्रोल एस मैंने टाइप किया, फिर हम यहाँ पे गए, फिर मैंने क्लियर स्क्रीन कर दी, फिर मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट रन की, एंटर टू इंटीजर, सॉरी, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी मैंने दबा दिया। इस कोड को चेंज करना पड़ेगा, एंटर 3 कबूतर, 3 इंटीजर्स एंटर कीजिए, कंट्रोल एस, वापस आइए। देखिए मैं ये जल्दी जल्दी स्विच कर रहा हूँ, तो ये मैं ऑल्ट और टैब की हेल्प से कर रहा हूँ। ऑल्ट टैब, 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 ऑल्ट टैब एक साथ। जहाँ तक पॉसिबल हो सके माउस का कीपैड, माउस ये यूज़ ना करें। तो 3 इंटीजर एंटर करने हैं। वापस कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं, CLS, ताकि क्लियर स्क्रीन हो जाए। फिर से कमांड कंपाइल और रन करते हैं, और एंटर 3 इंटीजर्स। एक को 32 स्पेस 54 स्पेस 100 ये टाइप कर दिया, तो ये बोल रहा है 100, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ लिखवा भी देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे, बुंडा तो हम लगवा ही सकते हैं ऐसे। कंट्रोल एस, ओके, वापस से दोबारा करते हैं। मैंने ऐसे एंटर कर दिए, तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है जो भी आपने एंटर किया है उसमें मैक्सिमम 54 है। हमारा कोड काम करेगा अगर सारे इक्वल हैं तो, सॉरी, तब भी हमारा कोड काम करेगा, लेकिन उसके इसमें कोई सेंस नहीं रहेगी। तो आप और एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा के इसे चेक कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो बस इतना सा है। आप जगह बचाने के लिए इस कोड को और ख़तरनाक लिख सकते हैं, और ज़्यादा इस कोड को ख़तरनाक लिखा जा सकता है। ट्राई करना चाहोगे? ये एक टर्नरी है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड जहाँ यहाँ ए है, यहाँ एक और टर्नरी लगा दो, यहाँ एक और टर्नरी लगा दो, बात बनती रहेगी, ठीक है। तो कोई नहीं, चलता है, देख लेना आपको जैसे अच्छा लगे। शायद ट्यूटोरियल बड़ा हो गया, लेकिन छोटे छोटे ट्यूटोरियल देख लिए अभी तक। जो बच्चा वीडियो देख रहा है, जो भी कोई वीडियो देख रहा है, मतलब वो टिका हुआ है, वो अभी भी आगे डेडिकेटेड है काम करने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग वाले भागने थे, भाग गए, कोई बात नहीं। किसी दिन मैं बताऊंगा मुझे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, किस किस में मैंने काम कर रखा है। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन दी एंड आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है अपनी लैंग्वेज में, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बात नहीं, आज टॉम एंड जेरी दूसरी बार आ गए, बहुत ज़बरदस्त कार्टून था।